प्रॉब्लम्स हो रहा है वॉर की वजह से, और कई जो सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से। तो राम राज जो है वो एकमात्र सटीक सॉल्यूशन है इन सभी प्रॉब्लम्स का, जो कि पूरी दुनिया भर में अभी इसकी बहुत ज़रूरत है। बुराइयों को उजागर करना, उन्हें दूर करना और उसका सरल उपाय बताना, ये इस कहानी के माध्यम से हमने दर्शकों को दिखाया है। देश में हिंदू मुस्लिमों की हमेशा ही बात होती है, लेकिन जो बात है वो है राम राज्य की। इस तरीके की है एक फिल्म आ रही है जिसका नाम राम राज्य है और वो 4 नवंबर को रिलीज़ हो रही है। उसमें हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए शाश्वत प्रतीक है और सीधे सीधे हम बात करेंगे। सबसे पहले जो स्टोरी है थोड़ी सी उसके बारे में बता दीजिए। स्टोरी राम राज जो हमारी मूवी है ये एक सोशल ड्रामा फिल्म है जो कि वैल्यूज़ से भरी हुई फिल्म है। ये फिल्म एक फैमिली फिल्म है। आप इसे अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमा हॉल में इस शुक्रवार को जो रिलीज़ हो रही है अपने करीबी सिनेमा हॉल में देख सकते हैं। इस फिल्म में हमने वैल्यूज़ दिखाया है, शांति को कैसे लाया जाए वो दिखाया है, राम राज की स्थापना को दिखाया है। देश में हमेशा ही हिंदू मुस्लिम दंगों की बात होती है, आपके इस मूवी के ट्रायल में भी दिखाया गया है, तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस दंगे तो हम देखते हैं, जैसे देखते हैं कि दंगे हो गए, लेकिन उसके पीछे का जो मेन कारण होता है उन कारणों को हमने इस मूवी में बखूबी दिखाया है, और उन समस्याओं के साथ उन समस्याओं का जो समाधान है वो कैसे लाया जाए वो बहुत ही अनोखे रूप से हमने इसमें दिखाया है। तो वो दर्शकों से मेरा ये आग्रह है कि आप ज़रूर इस मूवी को देखें, और इस मूवी को देखने के बाद आपकी सोच में ज़रूर एक फ़र्क आएगा। जो भी टकरार दो कम्युनिटीज़ के बीच में होती है, वो टकरार क्यों होती है और नहीं होनी चाहिए, ये संदेश आपको इस मूवी से मिलेगा। ज़्यादातर देखा जाता है कि रामराज की बात होती है तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी की बात होती है, तो इस पे क्या इससे आप इंस्पायर हुए हैं? देखिए, वो यूपी के जो सीएम हैं आदित्य जी, योगी आदित्य साहब, वो मतलब अपने आप में एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी है। जब वो आए थे तो उन्होंने मतलब काफ़ी रिकॉर्ड टाइम में बहुत सारे काम किए थे, और उन्होंने लगातार बहुत सारे अभी ऐसे काम वो चला रहे हैं जो कि भ्रष्टाचारी जो वहाँ पे लोग हैं, जो वहाँ के नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो उस राज्य में हैं, उन लोगों को ख़त्म करना और इक्वालिटी, छोटे लोगों को समानता देना, ये सब करने का काम वो लगातार कर रहे हैं। तो वो डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा स्टेप ले रहे हैं इसमें। राम राज स्थापित होना कितना ज़रूरी है देश के लिए? राम राज पूरे मानव मात्र के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राम राज का मतलब ही है कि ये किसी मतलब ये हिंदू के लिए या किसी और कम्युनिटी के विरोध में नहीं है। ये राम राज जो है ये किसी भी कम्युनिटी और रिलीजन के ऊपर की सोच है। अभी पूरे विश्व भर में आप देख सकते हैं कि लड़ाई चल रही है, वॉर्स चल रही है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, कई कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ दे रही है, नहीं दे रही है, उसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, कई देशों में रिसेशन चल रहा है, भारत में भी महंगाई बढ़ी है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स हो रहा है वॉर की वजह से, और कई जो सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से। तो राम राज जो है वो एकमात्र सटीक सॉल्यूशन है इन सभी प्रॉब्लम्स का, जो कि पूरी दुनिया भर में अभी इसकी बहुत ज़रूरत है। साथ ही मैं ये जानना चाहूँगी, ये थोड़ा पॉलिटिकल ड्रामा भी है, तो बिहार में पॉलिटिक्स में आपको कौन ज़्यादा पसंद है, या फिर आप किसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? जी, हमारे बिहार के जो नेता हैं जो कि इस बिहार स्टेट को इतना अभी तक अच्छा बनाया है, पहले की स्थिति से अभी बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत बढ़िया बन गया है। तो वैसे नेता के हमें सख्त ज़रूरत है जो कि शहर और राज्य की सेवा में लगे रहते हैं, आगे बढ़ाते हैं, छोटे लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ निकालते हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि इस मूवी में कई बड़े अद्भुत कलाकार भी शामिल है। राजेश शर्मा जी हैं, कैलाश खेर जी ने अपनी आवाज़ दी है। कैसा लगा काम करके? आप इतने यंग हैं और इतने अद्भुत लोग। जी, ये मतलब मेरे लिए काफ़ी एक सरप्राइज़ था। इस मूवी में काफ़ी सीनियर एक्टर्स हैं, जैसे कि श्री गोविंद नामदेव जी हैं, राजेश शर्मा जी हैं, मुश्ताक खान सर हैं, मुख्तार दिखानी सर हैं, जिनकी मूवीज़ हमने बचपन से देखा है। अभी जी म्यूज़िक पे वो गाना रिलीज़ हो गया है जो राम राज टाइटल ट्रैक है, उसमें जो मेरा सीन है वो गोविंद नामदेव जी के साथ चलता है। तो उनके साथ जो एक्सपीरियंस था मेरा, उन्होंने मतलब लाइव भी मुझे बहुत सारी टिप्स और बहुत सारी चीज़ें बताई,
डायलॉग डिलीवरी के बारे में, एक्टिंग के बारे में, तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए इस फिल्म में काम करने का। खुद भी गाते हैं, थोड़ा सा टाइटल ट्रैक गा के सुनाते हैं, वैसे सब लोगों ने आपसे यही डिमांड जी ये टाइटल ट्रैक कैलाश खेर जी का है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाया है। मैं 2 लाइन सिर्फ इसकी गुनगुना देता हूँ। राम 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 राजम, राम 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 राजम, राम 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 राजम, राम 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 राजम। हमारे साथ लेखक भी हैं। राम राज का आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे संस्कार पीछे छूटते जा रहे हैं। जी ज़रूर, इन्हीं बहुत अच्छा सवाल आपने किया और जवाब भी आपके सवाल में ही निहित है। क्योंकि हम जब संस्कार से हटते हैं तो हमारा पतन होता है, और समाज का पतन जब होगा तो निश्चित रूप से बुराइयां दिखेंगी चारों ओर। तो बुराइयों को उजागर करना, उन्हें दूर करना और उसका सरल उपाय बताना, ये इस कहानी को निश्चित रूप से बुराइयां दिखेंगी चारों ओर। तो बुराइयों को उजागर करना, उन्हें दूर करना और उसका सरल उपाय बताना, ये इस कहानी के माध्यम से हमने दर्शकों को दिखाया है, जिसलिए और जिसके लागू होने से हमारे प्रदेश में, हमारे देश में एक स्थिति उत्पन्न होगी, जो माहौल उत्पन्न होगा, उसका एक सुंदर सा नाम हमारे इतिहास से हम लोग लिए हैं, जिसको हम राम राज्य कहते हैं। तो देखिए 4 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है, आप भी अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में ये मूवी देख सकते हैं। टोटली संस्कार पे बेस्ड है और फैमिली मूवी है। और इस तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज़ देखते रहिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।